Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Vidya. This is Professor Rohit Kapoor and today we'll be talking about one of the very important topic of accounting. जिसमें जर्नल में मैंने आपको बहुत सारी चीजें करवाई. जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, जर्नल में कौन सी एंट्रीज होती हैं, 3 गोल्डन रूल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है, डिस्काउंट और रिबेट के बारे में पढ़ा. आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि जर्नल में कौन कौन सी ऐसी थोड़ी घुमा के एंट्रीज आती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर ये एंट्रीज नहीं करेंगे तो जर्नल का जो पेपर में क्वेश्चन आने वाला वो हम नहीं कर पाएंगे. मतलब इन एडजस्टमेंट्स के बिना कभी भी जर्नल का क्वेश्चन नहीं आता, बस ये ध्यान रखो आप. इसलिए ये एडजस्टमेंट्स करनी बहुत ज्यादा जरूरी है. आज की वीडियो को अच्छे से देखिएगा. अगर इफ यू हैवंट वॉच्ड माय लास्ट वीडियोस प्लीज वॉच इट, देन प्लीज कम टू दिस वीडियो, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल दी स्टूडेंट्स, प्लीज वॉच माय लास्ट वीडियोस, तभी आपको ये समझ आएगा. Am I clear with this? All right. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, जो आपके साथ फ्रेंड्स जो पढ़ रहे हैं 12th में 11th में कॉमर्स में. लेट देम नो व्हाट एग्जैक्टली द कॉमर्स विद्या इज. चलो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक एंड वी विल टॉक अबाउट टू थिंग्स. फर्स्ट वन इज बैड डेट्स. बैड डेट्स, बैड डेट्स, ठीक है. बैड डेट सबको पता है कि बैड डेट कौन होते हैं, जो पैसा खत्म हो गया है, मुकर गए हैं हमारा पैसा, उसको क्या बोलते हैं हम, बैड डेट्स. अब वो तो मिलने नहीं वाला हमें. अब सोच के बताओ, जो पैसा मिलने नहीं वाला वो एक्सपेंस होगा, इनकम एक्सपेंस होगा, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. मतलब कि बैड डेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. डेटर कौन होते हैं, जिससे मुझे पैसा लेना है, मैंने डेटर को कम कर दिया, बैड डेट को दिखा दिया एक्सपेंस. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये मेरी जर्नल एंट्री आएगी जब भी बैड डेट्स होंगे. क्लियर हो गया. अब अगर बैड डेट रिकवर्ड हो जाए तो क्या करेंगे सर, बिल्कुल मान लो, पहले हेडिंग लिख लो बैड डेट्स रिकवर्ड. ये सेकंड पॉइंट है. इसका क्या मतलब है, मान लो ये पैसे मैंने एक बंदे को बोला यार पैसे दे दे, कह रहा मैं नहीं दे रहा, तूने जो करना है कर ले, मैं नहीं दे रहा पैसे. फिर मैंने थोड़ा तिगड़म तुगड़म लगाया, उसके घर वालों से बात करी, कुछ कर कुर के 6-7 महीने बाद वो कहता चल मैं दे देता हूं. मैंने 6 महीने पहले उसके पैसे को खत्म कर दिया था, अब वो रेडी हो गया देने को, उसके पास पैसा आ गया शायद. तो एंट्री क्या आएगी यहां पे, एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट. मतलब कि अब मेरे पास पैसे आ गए हैं. पहले मैंने बैड डेट को एक्सपेंस माना था, अब मैं बैड डेट रिकवर्ड को अपनी इनकम मान लूंगा. पहले मैंने बैड डेट रिकवर्ड को एसेट, मतलब कि बैड डेट रिकवर्ड मेरी इनकम है, बैड डेट मेरा एक्सपेंस है, तभी तो डेटर माइनस हो गए. बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. ठीक है, कौन सा रूल लगा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. हो गया डेबिट. ठीक है. अब डेटर कम क्यों हुए, क्योंकि बैड डेट हमारे देख रहे हो, बैड डेट का क्या हुआ, हमारे बैड डेट हमारे कम हो गए, डेटर से ही तो लेने थे, डेटर में ये ऑलरेडी इंक्लूडेड थे, इसलिए डेटर को कम कर दिया. सेकंड एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, पैसे वापस आ गए. डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ गया, किसके नाम से कैश आया, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट. एम आई क्लियर विद दिस. चलो ग्रेट. उसके बाद टॉपिक करते हैं बैंकिंग. सर बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग का मतलब इसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो एक बिजनेस और बैंक के आपस में होते हैं. बैंक से हम पैसा लेके भी आ सकते हैं, बैंक में डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, बैंक के थ्रू किसी को पे भी कर सकते हैं, बैंक के चार्जेस भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. आपको बस ये ध्यान में रखना है किस केस में बैंक से पैसा जा रहा है उस टाइम बैंक को क्रेडिट कर देना. जिस टाइम बैंक से पैसा जा रहा है मतलब उसको क्रेडिट कर देना. मान लो मैं पैसे विड्रॉ करवा लिए, पहली एंट्री करवा रहा हूं, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ करवा लिया. एंट्री क्या आएगी, विड्रॉ करवाने के बाद मेरे पास तो कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट मेरा क्रेडिट हो गया, कैश अकाउंट मेरा डेबिट हो गया, क्योंकि कैश आ गया मेरे पास,
बैंक चला गया, बैंक से पैसे चले गए। अब अगर डिपॉजिट करवा दिए तो एंट्री रिवर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर हो गया। अब अगर कोई भी बंदा पैसे लेके गया है पर्सनल यूज के लिए फर्म के बैंक अकाउंट से, तो एंट्री क्या आएगी, ध्यान से देखना, यहां पे एंट्री आएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। सर ड्रॉइंग्स क्यों डेबिट किया है, क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए हमारे बैंक अकाउंट से पैसे लेके गया है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर बैंक चार्जेस पे हो गए, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। सर बैंक चार्जेस को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था थर्ड रूल क्या कहता है हमारा, जल्दी जल्दी थर्ड रूल क्या बोलता है, थर्ड रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मतलब ये बैंक चार्ज मेरा तो एक्सपेंस है, बैंक ने मुझसे चार्जेस ले लिए किसी चीज के, मेरा तो एक्सपेंस है, मेरा मतलब बिजनेस का, तो मैंने डाल दिया डेबिट, पैसे चले गए क्रेडिट, व्हाट गोज आउट। क्लियर। ये यहां पे कॉन्सेप्ट लगे, पहला बैड डेट, सेकंड बैड डेट रिकवर्ड, थर्ड बैंकिंग के रिलेटेड ट्रांजैक्शन। हमारे पास जितने भी बैंकिंग के रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे हम वो सारे रिकॉर्ड करेंगे। तीनों पॉइंट में से किसी पॉइंट में दिक्कत है तो मेरे से एक बार कमेंट सेक्शन में क्लियर कर लेना, अदरवाइज मैंने आपको क्लियर कर दिया बैड डेट रिकवर्ड एंड बैंकिंग। क्लियर हो गया। ये जर्नल एंट्रीज आनी ही आनी है, इसके बिना क्वेश्चन नहीं सेट होता सीबीएसई लेवल पे। मेक श्योर कि आप अच्छे से इन चीजों को रीड आउट कर रहे हो, ठीक है। चलो अब 3 पॉइंट हो गए, हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर मान लो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सैंपल दे रहा हूं, मैंने क्या किया, कुछ सैंपल बांट दिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सैंपल्स, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, उसकी एंट्री आएगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू। अब ये आपको समझना है सैंपल गए किससे हैं, सैंपल गए हैं परचेज से, टू परचेज अकाउंट। बोलोगे सर सैंपल तो स्टॉक से जाते हैं, यहां परचेज क्यों लिखा है। हम जब भी क्वेश्चन करेंगे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, हम एडवर्टीजमेंट हमेशा परचेज प्रोडक्ट की करते हैं, ना कि पुराने पड़े स्टॉक। जो मेरे पास 2 साल पुराना पड़ा है मैं उसकी एडवर्टीजमेंट क्यों करूंगा, जो अभी परचेज किया है मैं सिर्फ उसी की एडवर्टीजमेंट करूंगा। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फ्री सैंपल। अगर मैंने चैरिटी या डोनेशन दे दी गुड्स की, चैरिटी या डोनेशन, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, चैरिटी दे दी ना मैंने या डोनेशन। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, अकाउंट डेबिट टू, ये भी परचेज से ही जाएगा। क्यों, क्योंकि जितनी भी चैरिटी और डोनेशन हम देते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल्स, वो सब हम जो अभी सामान आ रहा है हम उसी में से दे रहे हैं, तो टू परचेजेस। क्लियर हो गया। पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फ्री सैंपल, एंट्री सिंपल, एडवर्टीजमेंट मेरा सस्पेंस अकाउंट मतलब मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को मैंने डेबिट कर दिया, टू परचेज कर दिया। चैरिटी डोनेशन में चैरिटी को मैं अपना एक्सपेंस मानता हूं क्योंकि मैंने सामान दे दिया, टू परचेज। एम आई क्लियर विद दिस। क्लियर है सबको सैंपल कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए और चैरिटी। इसके बाद का जो पॉइंट है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। इसके बाद हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। अब आग लग गई, लॉस ऑफ स्टॉक, अब सामान हो गए खराब। कैसे, आग लगने से सॉरी, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, सामान खराब हो गया। अब यहां पे हमने ये देखना है कि सामान खराब हो गया, जब सामान खराब होगा वो स्टॉक में जो परचेज किया होगा तो उसी से खराब होगा। एंट्री क्या आएगी, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। मैंने इसको लॉस को डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये मेरा लॉस हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉजिक लग गया, टू परचेजेस, क्योंकि जो सामान था वो स्टॉक से हमारे परचेजेस से माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमें इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया इसका, ये लॉस हो गया, अगर इसका क्लेम मिल जाए मेरे को तो मैं लिखूंगा इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट
टू लॉस बाय फायर, इसको इससे कैंसिल करना चाहता हूं तो इंश्योरेंस क्लेम मेरे पास आ जाएगा। डेबिट क्यों है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है इंश्योरेंस क्लेम, मे बी वो अभी पैसे दे रहा है, मे बी वो अभी मैं लिख लूंगा इंश्योरेंस क्लेम मेरी एसेट बन गया कि अगले 1 महीने में मेरे को पैसे मिलने वाले हैं, डॉक्यूमेंटेशन सब हो चुकी है, मेरे को अगले महीने पैसे मिल जाएंगे, इसलिए मैंने लिखा इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट। ये मेरी एसेट बन जाएगी, अभी जब कैश में आ जाएगा तब तो एसेट बनी जाएगी, अब भी एसेट बन जाएगी टिल द टाइम वी आर नॉट गेटिंग इट इन कैश इक्विवेलेंस। लॉस मैंने डाला था क्योंकि मेरा एक्सपेंस हुआ, उसके बाद मैंने इंश्योरेंस क्लेम डाल दिया। एम आई क्लियर विद दिस? अगर इंश्योरेंस कंपनी ने लॉस हुआ हमारा 50,000 रुपए का और इंश्योरेंस कंपनी कह रही नहीं हम तो सिर्फ 40 का ही क्लेम देंगे, बहुत सारे केसेस में ऐसा हो जाता है, तो 10,000 रुपए जो है हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे कि वो एक्चुअली में लॉस हुआ है, ये लॉस नहीं हुआ है, इसका तो क्लेम मिल गया। आगे जाके अगर क्लेम नहीं मिला, मान लो अब क्लेम मिल रहा है, एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। बैंक अकाउंट में मान लो पूरे पैसे मिल गए तो ये एंट्री आ जाएगी, अगर पूरे पैसे नहीं मिले तो यहां डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। मान लो यहां आएगा 40,000, यहां आएगा 10,000, यहां आएगा 50,000। सबको क्लियर हो गया? आराम से समझो, पहले लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, सामान खराब हो गया, वो मेरा एक्सपेंस है, डेबिट कर दिया टू परचेजेस। उसके बाद क्लेम आ गया टू लॉस बाय फायर, फिर मैंने इंश्योरेंस क्लेम से पैसे ले लिए, बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पास पैसे आ गए, उस पे लॉस हो गया। क्लियर विद दिस? चलो ग्रेट। इसके बाद हम पॉइंट पढ़ते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स, इसके बाद एक पॉइंट रह गया बस, फिर हमारा ये जो मेजर पॉइंट्स हैं वो हमारे कवर हो गए हैं, जिसमें मैंने आपको समझाया कि आपको ये एंट्रीज के बिना, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो मैं पढ़ा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 11th के लिए, ठीक है। अभी कराने वाला हूं ड्रॉइंग्स का पॉइंट। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होगा, यहां पे पैसा निकाल के ले गया बंदा, ठीक है, यहां बंदा पैसा निकाल के ले गया, या वो लेके जा सकता है ड्रॉइंग कैश में, या वो लेके जा सकता है बैंक से, या वो लेके जा सकता है गुड्स के रूप में। अगर वो लेके गया है ड्रॉइंग्स इन कैश या हमारे बैंक से, तो एंट्री हम अभी करके आए हैं, क्या आएगी, साथ साथ रिपीट करो मेरे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर? उसके बाद अगर वो गुड्स में ले गया तो आएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि वो सामान लेके गया है। क्लियर हुआ? पहले तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, क्यों, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहां पे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सामान चला गया, ड्रॉइंग आ गई, सामान, पैसे चले गए, ड्रॉइंग आ गई, जिस नाम से हुआ है। अब यहां पे ये मत बोलना सर ड्रॉइंग तो एक्सपेंस मान लिया आपने, डेबिट किया नहीं, 3 रूल है मेरे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। 3 तरीके से डेबिट हो सकता है। यहां पे एक्सपेंस वाला नहीं लगा, यहां पे एक्सपेंस वाला कॉलम नहीं लगा है, यहां पे चेक करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सामान चला गया। क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी होगी, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट मेक श्योर गाइज इसको कोई भी स्किप मत करना। दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इफ यू आर इन 11th स्टैंडर्ड एंड यू वांट टू स्कोर वेरी वेरी गुड मार्क्स, दिस वीडियो, दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस आ जाते हैं, कोई भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस लिखा है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एंट्री क्या आएगी, मिसलेनियस अकाउंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर ऐसे कैसे? क्योंकि आपने सर हमें रूल समझाया है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यहां पे लगा क्या, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल लगा यहां पे, पैसे चले गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आया क्या, यहां पे लग नहीं सकता, एक्सपेंस का लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्लियर है? ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए, दीज ऑल जर्नल एंट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपको ये मैक्सिमम जर्नल एंट्रीज अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिखेंगी। मे बी दीज आर लिंक्ड विद योर discount rebate, maybe these entries will be linked with drawings,
मे बी ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस से, मे बी किसी भी लॉजिक से जो मैंने आज करवाए हैं लिंक हो सकती है. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड मोर देन 90% ऑफ योर चैप्टर जर्नल. जो 10% रह गया वो प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम क्वेश्चंस निकालो. ओनली देन यू विल बी एबल टू क्रैक योर क्वेश्चन इन द फाइनल एग्जाम. दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. अकाउंटिंग लिखना है ज्यादा, देखने से सुनने से अकाउंटिंग नहीं आती. बिजनेस स्टडीज हो जाएगा, कोई और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो जाएगा, अकाउंटिंग नॉट एट ऑल. सुनने से नहीं होगी, प्रैक्टिस, मैक्सिमम प्रैक्टिस, तो ये सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी. ठीक है, चलो स्टे कनेक्टेड. आई विल कम विद अ न्यू वीडियो टुमारो एंड विद अ न्यू चैप्टर. स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद एवरीवन.